एवरीवन, राधे राधे सभी को और हैप्पी संक्रांति सभी को। आज 14 जनवरी है और सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं बस नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ मैं पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा मंदिर क्लीन करूँगी मैं, उसके बाद मैं पूजा करूँगी और उसके बाद कहते हैं क्योंकि मंदिर जाना है और उसके बाद फिर हस्बैंड चले जाएंगे ऑफिस, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ओनली हाफ एन आवर है जिसमें मुझे पूजा भी करनी है, लड्डू गोपाल को भी सजाना है। या संक्रांति है आज, तो वैसे भी शिव जी को काले तिल वगैरह बड़े पसंद होते हैं आज के दिन, तो मैंने सूट भी वैसे ब्लैक डाल लिया आज। तो चलिए चलते हैं और उसके बाद ये चले जाएंगे ऑफिस। आज अगस्त्य भी ऑफिस जा रहा है एक्चुअली में, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है, तो वो दो जने चले निकल जाएंगे ऑफिस और मैं घर आ जाऊंगी और फिर घर आने के बाद सारा घर समेटूंगी, उसके बाद चाय पीऊँगी, उसके बाद एडिटिंग के लिए बैठूंगी। बहुत सारे काम है मुझे तो, सो मेरे लिए तो कुछ भी यार वो नहीं है कि आज फ्री डे है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। मैं भी शाम के टाइम देखो बाहर कहीं घूमने जाए तो जाए, आई डोंट नो। अभी चलो चलते हैं। ये वाला पहना है आज। ये मेरे कान्हा जी सोए हुए हैं। अभी मैं इधर ही मंदिर में ही सुला देती हूँ, बिकॉज वैसे भी ठंडी हो रही है तो पंखे की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसीलिए मैं मंदिर में ही सुला देती हूँ। आहा आहा, अगस्त्य भी रेडी हो गया आज तो। यू आर लुकिंग सो गुड। बस बस हो गया। ऊपर का बटन बंद कर दिया। ओके, रुक जा रुक जा रुक जा। चल मैं पूजा कर लूं कुच्ची। अभी मंदिर चलेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये सारे बर्तन मैंने रात में ही वॉश कर लिए थे, सुबह इतना टाइम नहीं है ना। अभी कान्हा जी तो रेडी हो गए हैं, देखिए, और कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कुच्ची पू। ये सारी चीज़ें मैं लगा दूँ, उसके बाद हम करेंगे शिव जी का अभिषेक थोड़ा सा और पूजा कर लेंगे फटाक से। आज सैटरडे है तो आज चलाएगा हमारे हनुमान जी का भी दिया जलेगा आज। ये भोग रात में ही धो लिए, ये सही किया मैंने, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाती, मॉर्निंग में तो टाइम नहीं रहता है। तो ये कान्हा जी का लग जाएगा इसमें, इसमें सबको लग। ये प्लेट में लेके जाऊंगी मंदिर, इसमें थोड़ा सा धूपबत्ती रोरी इंगूर सब लेके जाऊंगी, है ना। इसको हम बाहर रख देते हैं। तो चलो अभी हम मिलते हैं आपसे पूजा करके।
ओके गाइस, तो हो गई है पूजा। अब चलते हैं फटाक से मंदिर, बिकॉज ये नीचे खड़े हैं गाड़ी में और इनको ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। 10 कॉल आ चुके हैं तब से। तो ये हो गई मेरी प्लेट तैयार। ये गुड़ ले लिया मैंने और चंदन और अगरबत्ती शिव जी को लगती है, और इसमें गंगा जल, दूध और तिल डाल दिए जो हम चढ़ाएंगे शिव जी को। तो चले चलते हैं। ओके गाइस, तो मैं आ गई घर। थक गई मैं। 11 बज गए हैं और अभी मैंने सुबह से चाय भी नहीं पी है। अब सुबह से अब चाय पीऊँगी, नाश्ता करूँगी। देखो, उससे पहले मैं कुछ खा लेती हूँ क्योंकि खाली पेट चाय नहीं पीती मैं। आज योगा वगैरह जूस वगैरह रह गया है, मुझे पता था आज कुछ नहीं हो पाना है। सो ये हैं कुछ रेजिन्स जो मैंने रात में भिगो के रखी थी। ये 5 बादाम। तो पहले मैं ये खा लूँगी, उसके बाद जब तक नाश्ता चाय बनाऊँगी तब तक हो जाएगा आधा घंटा। तो खाली पेट ओके गाइस, so यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोचा कि ड्राइंग रूम को सेट कर लेते हैं एंड बेडरूम को, किचन को, क्योंकि पूरा मेसी पड़ा हुआ था, पूरा घर मेसी पड़ा हुआ था। और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है कि जब घर मेसी पड़ा हो तो मैं खाऊं पीऊं या फिर इंजॉय करूं। तो जब तक मैं घर सेट नहीं कर लेती हूँ तब तक मैंने सोचा कि मैं चाय वाय नहीं पीऊँगी। तो आधा घंटा लग गया था मुझे ये सारी चीज़ें सेट करने में, और उसके बाद ही फिर मैंने चाय नाश्ता किया। ऑलमोस्ट 12 बज गए थे। तो ये ब्लॉग एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया है, कल ही जाना था बट ये जा नहीं पाया, और किसी वजह से मैं बहुत बिज़ी हो गई थी जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए एक दिन पीछे चला गया। बट कोई बात नहीं, वैसे भी मैं ऑल्टरनेट डेज़ व्लॉग अपलोड करती हूँ, बट ये 2 दिन हो गए अभी बीच में क्योंकि कल जाना चाहिए था व्लॉग। सो आज है 18 जैन। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कल ही 17 को जाना चाहिए था एक्चुअली में। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ। कपड़े थोड़े से पड़े हुए थे, कुछ फैला दिए हैं, कुछ उठा के ले जा रही हूँ। उठा के ले जा रही हूँ मतलब अंदर डाल दूँगी। और बहुत लोग बोलते भी हैं कि मैं बाहर क्यों कपड़े नहीं सुखाती हूँ, वो स्टैंड बाहर क्यों नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बाहर जगह नहीं है ना। कैसे, क्योंकि बाहर देखो प्लांट्स भी रखे हैं, थोड़ा सा सिटिंग एरिया भी बनाया है, क्योंकि मैं भी बैठती हूँ और हस्बैंड भी बैठते हैं शाम के टाइम, कोई कॉल वॉल पे बात करनी होती है। अब वो स्टैंड लग जाएगा ना तो पूरी बालकनी ढक जाएगी, है ना। और एक ही बालकनी है जो थोड़ी सी हवा के लिए है, तो इधर ही गैलरी में ही मैं सुखा देती हूँ, सूख जाते हैं कपड़े। और दिक्कत बस बरसात में होती है। तो बरसात में तो वैसे भी हम बालकनी में कपड़े डाल ही नहीं सकते हैं बिकॉज़ बारिश की वजह से। और रही बात गर्मियों की, गर्मियों में तो 2 घंटे में सूखते हैं कपड़े यहाँ पे घर के अंदर ही। मतलब अभी जैसे मौसम है ना तो इस टाइम मैं डाल देती हूँ, पर इसलिए रस्सी बांध रखी है कि जो कपड़े जो मोटे मोटे होते हैं ना वो आधे सूख जाते हैं, आधे गीले रहते हैं अंदर, क्योंकि मौसम ये ठंडी वाला है। तो फिर हम बाहर डाल देते हैं। और धूप इस फ्लैट में बिल्कुल आती ही नहीं है, ये इस फ्लैट की एक थोड़ी सी नेगेटिव बात है। गर्मियों में तो वैसे भी धूप चाहिए नहीं रहती, तो इतनी आएगी कि कुछ ही मत पूछो। ठंडी में थोड़ी चाहिए रहती है तो वो बिल्कुल नहीं आती है। तो यहाँ पे बिल्कुल कभी आती ही नहीं, इसी चक्कर में मेरे सारे प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं। ठंडी है, धूप नहीं मिल रही है, सूख रहे हैं तो पानी डाल रही हूँ और उसको बिल्कुल धूप नहीं मिल रही। सारे प्लांट की मेरी रेड लग गई कसम से, मैं क्या ही बोलूँ। अभी तो मैंने देखना ही छोड़ दिया प्लांट्स की तरफ, क्योंकि मैं जितना देखती हूँ मुझे दुख ही पहुँचता है। अभी थोड़ा सा फरवरी का मौसम निकल जाए, मार्च आएगा तो धूप वगैरह आएगी, तब फिर देखते हैं क्या करते हैं, कौन से प्लांट्स हटाने हैं, रिप्लेस करने हैं। क्योंकि सूख तो रहे ही हैं, तो पानी डाल दो तो वो गीले रहते हैं फिर 2-3 दिन, क्योंकि धूप लगती नहीं है। क्योंकि धूप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी प्लांट क्यों ना हो धूप ज़रूरी होती है। सिर्फ मेरे मनी प्लांट बचे हुए हैं, बाकी सब ख़राब हो गए। सो यहाँ पे मैं देखिए बेडरूम में आ गई हूँ। यहाँ पे भी मैंने सारे चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह सेट कर दी है। और यहाँ पे भी धूप नहीं आती है। धूप की जो रोशनी आ रही है ना वो सामने बिल्डिंग में आती है, ये रूम में भी नहीं आती है बिल्कुल भी धूप। तो जब भी मैं खुद का फ्लैट लूँगी तो ध्यान रखूँगी कि ये साइड तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि धूप तो चाहिए थोड़ी बहुत। अभी बज रहा है 11:20।
चलो सारा घर तो सेट हो गया, क्या तब फैला हुआ था। ओके गाइस, तो मैं किचन में आ गई हूँ, किचन भी सेट कर लिया है और अभी मैं बाल बांध लेती हूँ बिकॉज अभी चाय नाश्ता भी करना है। और आज सुबह हेयर वॉश किया था ना, इसलिए खोले हुए थे। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है। जब तक चाय धीरे धीरे उबलेगी, अदरक डालती है, इलायची डालती है और खूब सारा पानी डाल दिया है। तो इसको पहले मैं अच्छे से बॉईल करूँगी, उसके बाद ही चाय की पत्ती डालती हूँ। तो बॉईल होने के बाद फिर मैंने डाल दी चाय की पत्ती, उसके बाद फिर से बॉईल करूँगी, पकती रहेगी पकती रहेगी। सिर्फ 1 कप चाय बना रही हूँ, उसको ही मैं समझ लो अभी चीला मेरा रेडी भी नहीं हो रहा है, मैं चीला खा रही हूँ नाश्ते में। सो यहाँ पे मैं बीट रूट को छील रही हूँ। सो ये मेरा सबसे फेवरेट नाश्ता है। कोई भी सीज़न हो, गर्मी सर्दी, सब में खा सकते हैं। बीट रूट का चीला, जिसकी रेसिपी मैं कई बार दिखा चुकी हूँ। बीट रूट का चीला, बेसन का चीला, बेसन में प्याज डाल के, मूली का चीला और दाल का चीला, ये नाश्ते में बड़े अच्छे होते हैं और काफ़ी हाई प्रोटीन भी होता है इनमें। तो सारे चीले मैं शेयर कर चुकी हूँ एक्चुअली मैं ऑलमोस्ट, हाँ 15-20 दिन पहले कर चुकी हूँ 1 बाय 1। बट इन रिपीट में फिर से मैं सारे दोबारा से शेयर करूँगी, क्योंकि बार बार वही चीज़ नहीं दिखाती हूँ मैं। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, नहीं किया है मैंने चीला रेसिपी शेयर, तो ज़रूर करूँगी। यहाँ पे मैंने सीड्स डाले हैं इसमें, जो होते हैं ना पम्पकिन सीड, चिया सीड, फ्लैक्स सीड मिक्स में, वो डाल दिए हैं। और उसमें थोड़ा सा बेसन घुल के डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है। और यहाँ पे अब हम अपना चीला फैलाने जा रहे हैं। चाय ऑलरेडी मेरी चढ़ी हुई है, सो ऑलमोस्ट 15 मिनट हो गए हैं चाय चढ़ी हुई। तो बनाती तो मैं 1.5 कप चाय बनाती हूँ, वो पकते 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 1 कप से भी कम हो जाती है। लगती वो बहुत बेहतरीन है। खूब सारी अदरक, थोड़ी सी इलायची और चाय की पत्ती, खूब स्ट्रॉन्ग चाय मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे सीधे आ गई हूँ मैं रात के टाइम नहीं, 5 बजे के टाइम शाम के। और आज मैंने लंच नहीं किया था, बिल्कुल स्किप कर दिया था बिकॉज आज मैंने 12:30 बजे ब्रेकफास्ट ही किया। उसके बाद फिर मैं लग गई अपने यूट्यूब के काम में, कुछ वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करने थे, तो वो सारी चीज़ें शूट करा। तो कब समझ लो मैं 1 बजे बैठी थी, शाम के 5 बज गया था सीधे। जब मेरे हस्बैंड आए ना ऑफिस से, जब उन्होंने घंटी मारी, तब मैं सोफ़े से एक्चुअली उठी हूँ। सोफ़े बैठे बैठे ही मैं काम कर रही थी, शूट कर रही थी। तो हस्बैंड आज जल्दी आ गए थे, मतलब जिस दिन संक्रांति थी, क्योंकि वो अगस्त्य को लेके गए थे ना ऑफिस सैटरडे को, तो इसीलिए जल्दी आ गए थे। और यहाँ पे देखिए मैंने काली दाल भिगो दी है चावल के साथ, मोटे चावल के साथ। और अब मैं बना रही हूँ तिल के लड्डू थोड़े से, क्योंकि सुबह मैं तिल के लड्डू नहीं बना पाई थी। अभी शाम के टाइम खिचड़ी और तिल के लड्डू भोलेनाथ जी को भोग लगा देंगे और सारे भगवान जी को। सो यहाँ पे मैं तिल को थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ विद नो घी। और ये जो काली दाल की खिचड़ी है ना, ये मेरे हस्बैंड ने पहली बार खाई है। जब मैंने सर्व करके दी ना, तो बोल रहे ये क्या है, मैंने कहा खिचड़ी है। तो कह रही काली खिचड़ी कैसे होती है, मैंने कहा काली ही बनती है हमारे साइड पे, जो काली दाल जो होती है ना उड़द की, वो उसी से बनती है। सो यहाँ पे देखिए काले तिल भी मैंने रोस्ट कर लिए, इसको हम निकाल देंगे। बहुत ही फटाफट बनाया मैंने ये सारी चीज़ें। आई मीन 6 बजे, तो नहीं, जब 5 बजे आए थे ना, तो मैंने चाय वाय बनाई, चाय पी, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी, क्या कहते वही 12 बजे पी थी। फिर शाम के लंच नहीं किया था ना, तो चाय पीने का फिर मन कर गया, तो चाय पी, थोड़ी सी मूँगफली खाई उनके साथ बैठ के। उसके बाद वही 5:30 या पौने छः पे मैंने स्टार्ट किया बनाना, और मेरा 6:45 तक बन गया 1 घंटे में ये सारी चीज़ें। सो घी डाल के बस इसमें मैंने गुड़ डाल देना है, जो डाल दिया है मैंने। एंड इसको अच्छे से थोड़ा पिघला लेना है गुड़ को, चाशनी टाइप का। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है गुड़ को, बहुत कम भी नहीं। ज़्यादा पकाने से फिर क्या होता है कि बाद में वो पत्थर जैसे हो जाते हैं लड्डू। हाँ, एक बार मैंने बनाए थे तो मैंने गुड़ को ज़्यादा पका दिया था, और बन तो गए थे, लेकिन बनने के बाद जो पत्थर जैसे हुए थे कि वो टूट भी नहीं रहे थे दाँत से। तो ज़्यादा भी नहीं पकाना है और बहुत कम भी नहीं पकाना है। तो बहुत ध्यान से मैंने बनाए। और ये हुआ क्या कि जब मैं ये शूट कर रही थी ना ये व्लॉग शाम के टाइम, क्योंकि दिन भर से मोबाइल यूज़ कर रही थी मैं शूट के लिए, अदर वीडियोज़ के लिए, तो फिर क्या हुआ, बैटरी ख़त्म हो गई। और ये देखिए मैंने तिल डाल दिए हैं, और मुझे ऐसा फ़ील आ रहा था कि मैंने तिल को ज़्यादा भून लिया है एक्चुअली में, और सच में ज़्यादा ही भून लिया था। अब जैसे ये मिक्स करें, थोड़ा ठंडे होने के बाद फिर गोल गोल लड्डू बना लेने हैं। अब मेरा क्योंकि मोबाइल ऑफ हो गया था, तो मैं बाकी का शूट नहीं कर पाई, बट कोई बात नहीं, फिर डायरेक्टली मिलती हूँ मैं शाम की पूजा पे आपको। तो
जब तक वो ठंडा हो रहा था ना, तब तक मैंने ये खिचड़ी में तड़का लगा दिया। और दाल चावल तो भिगो के रख ही दिए थे। जस्ट सिंपली लगाती हूँ मैं, इसमें कुछ नहीं डालती हूँ। सिर्फ मूंगफली का तेल डाला है, राई जीरा हींग, बस। कोई मसाला नहीं, कुछ भी नहीं। इतनी टेस्टी बनी थी। मूंगफली का तेल यूज़ करना, लेकिन बहुत ही यमी बनी थी विद और रायता। रायता तो चाहिए। हालांकि इस दिन के दिन सादा वो खाते हैं, क्या कहते हैं, दही डाल के पापड़ और अचार से खाते हैं, बट मैंने तड़के वाला रायता बनाया क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी सादा दही तो बिल्कुल मुंह में ही नहीं लेते हैं। तो ये देखिए, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई थी मोबाइल की, तो देखिए डायरेक्टली अभी पूजा पे आ गए। दिखा रही हूँ मैं आपको, ये लड्डू बनाए थे मैंने तिल के, और मैंने भोग लगा दिया है। और शिव जी का सुबह ही मैंने अभिषेक भी किया था ये दूध और दही से। यहाँ पे मूंगफली भी चढ़ाई हैं, लड्डू भी और खजूर भी चढ़ाए, सारी चीज़ें आज भगवान जी को चढ़ा दी मैंने, खिला दी। और पूजा भी हो गई मेरी। और अब मैं करने जा रही हूँ। सो प्लीज़ ब्लॉग पसंद आया तो लाइक देना खूब सारे, एंड कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसा ही गया मेरा संक्रांति का डे, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी थी तो मैं कहीं बाहर नहीं जा पाई, सिर्फ मंदिर गई थी मॉर्निंग में। तो ये मेरा डिनर है, जहाँ पे मैंने थोड़ा सा खिचड़ी लिया है और ये दही तड़का और चटनी। अब खिचड़ी मैंने यही वाली ले ली, क्या ही करते हैं। और मोटे चावल की खिचड़ी तो और वेट गेन करती है, लेकिन मैंने कहा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, भूख भी लगी थी, तो मैंने यही खा ली। तो चलिए मिलती हूँ कल आपसे, और ब्लॉग को लाइक करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।